नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, तारे एवं सौर परिवार हमारा ये चैप्टर चल रहा है और हमने इससे पहले वाले सेशन में जानकारी ले ली है कि इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अब जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अब हम ये सौर परिवार की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है चंद्रमा, मून। किसको नहीं पसंद है रात में देखना? अच्छा लगता है ना देखना। क्या क्या जानते हैं आप इसके बारे में? फिर आप नोट करिए और जब आपने नोट कर लिया, हमारा सेशन आगे लेकर आप फिर से आप रीस्टार्ट करिएगा और देखिएगा क्या आप इतना सब जानते थे या आपको कोई नई जानकारी मिली है। तो हम खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों, आप लोगों से क्या कह रहे हैं कि आप रात्रि में चंद्रमा को देखिए और अगर आपने वैसे भी ये अभी क्या स्पेशल देखना, आप इतने बड़े हो चुके हैं, कितनी बार आपने देखा होगा, तो आपने ये भी देखा होगा कि कि एक समय होता है जब हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा। और जब एक पूर्णिमा हो जाती है, उससे दूसरी पूर्णिमा तक आप जो एक चांद दिखाई देता है, उसका एक आइडिया कर सकते हैं कि आपको चांद में कुछ डिफरेंस दिखाई देता है? आप कहेंगे हाँ। तो पूर्णिमा के बाद हमें लगता है चांद घट सा रहा है। तो इसी को हम आज और जरा समझाएंगे। तो ये हम ये देखते हैं कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक, या अगर हम कहें एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक, तो अमावस्या का क्या अर्थ हुआ? जब हमें चांद नहीं दिखाई देता है। और पूर्णिमा का क्या अर्थ हुआ? जब हमें चांद पूर्ण रूप में दिखाई देता है। तो ये एक फेज चलता है। तो जब हम ये देखते हैं एक फेज से दूसरे फेज में, अभी आपको पूर्णिमा का कह रहे हैं, तो हमें प्रतिदिन उसमें परिवर्तन होता दिखाई देता है। परिवर्तन का अर्थ है कि उसकी जो आकृति है उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। पूर्णिमा के समय जो हमें बिल्कुल गोल सफेद सा चांद दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे फिर आगे दिन चलते हैं तो क्या होता है, हमें चांद के जो एक शेप्स हैं उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है, प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला जो भाग है वो घटता चला जाता है। और पूर्णिमा के 15वें दिन हमें क्या होता है, हमें वो चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है और इसको हम कहते हैं अमावस्या। ये वाले शब्द तो आपने जरूर अपने घर पर भी सुने होंगे, क्योंकि हमारे त्योहार इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बालचंद्र कहते हैं। तो अमावस्या के बाद जब हमें पतला सा जो एक चांद की एक लाइन सी दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं बालचंद्र। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ इनको मार्क करते चले जाइए आप लोग भी। फिर जब होता है बालचंद्र के बाद, फिर हमें चमकता हुआ भाग और अधिक अधिक दिखाई देता है, जो हम कहते हैं कि चंद्रमा अब बड़ा होता चला जा रहा है। और फिर उसके 15 दिन में क्या होता है, हमें एक चंद्रमा का पूरा दृश्य देखने को मिलता है। तो साइकिल ऐसे चलती है। अगर हम पूर्णिमा से ले रहे हैं तो पूर्णिमा, धीरे धीरे क्या होता है, अमावस्या आती है। अमावस्या के बाद बालचंद्र आता है, पतली सी एक लाइन, फिर वो एक साइज में इंक्रीज होता चले जाता है, पूर्णिमा आ जाती है। और इस प्रकार हमारी साइकिल जो है, ये जो चंद्रमा की है वो चलती रहती है। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप भाग की विभिन्न आकृतियों को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाए चंद्रमा की कलाएं क्या हैं, तो आप ये परिभाषा रूप में दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है चंद्रमा की कलाएं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अमावस्या के बाद हमें जो चांद है वो कम होता है, एक पतली सी लाइन दिखाई देती है। और फिर वो धीरे धीरे हम देखते हैं ये बढ़ रहा है, और फिर ये हमें पूर्णिमा देखने को मिलती है।
इसकी फोटो मैं आपको अपने नोट्स में भी दिखाऊंगी। तो यहाँ आप देखें तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि करीब 29 डेज या 30 डेज की मानते हैं। ठीक है, तो वही है, बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन उसमें जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है वो किस कारण देखने को मिलता है? कि चंद्रमा क्या है, वो क्या उसका साइज घट रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, या क्या ये स्ट्रक्चर होता है कि कभी हमें गोल बिल्कुल दिखाई देता है, कभी हमें आधा दिखाई देता है, कभी हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, तो हम ये एक चीज जानते हैं कि सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो चंद्रमा जो है वो जैसे सूर्य या तारे हैं, वो एक अपने जो है लाइट, वो अपनी एक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो चंद्रमा है उसके अंदर अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो हमें चंद्रमा कैसे दिखाई देता है, कि वो इसलिए दिखाई देता है कि सूर्य जो है वो उसकी जो है ये जो सूर्य का प्रकाश उस पर जो पड़ता है वो परावर्तित कर देता है, और वो जब प्रकाश परावर्तित हमारी आंखों पर आता है तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का जो परावर्तित प्रकाश है वो हमारी आंखों पर आ रहा हो। तो यहाँ देखिए ऐसे होता है कि अगर ये सूर्य है, इसकी ये लाइट पड़ रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये अर्थ है, और हम ये क्या है रात में हम देख पा रहे हैं, क्योंकि दिन के समय तो इसकी सूर्य की इतनी रोशनी है कि चंद्रमा का वो उसका जो परावर्तित किरण है वो हम तक नहीं आ पा रही है। तो क्या होता है कि जब रात होती है तब जितने एरिया में उसका जो प्रकाश पड़ता है, तो वो परावर्तित जब होकर धरती पर आता है तब हम जो चंद्रमा है उसे देख पाते हैं। तो इसलिए अगर हम कहें कि हम कहें पूरा हम यहाँ बैठे चंद्रमा देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा का ओनली कुछ ही भाग देख पा रहे हैं जिस पर उस पर जो लाइट जाके परावर्तित हो रही है। तो जब वो क्योंकि अभी आगे और आपको पता चलेगा, ये आपको मालूम भी होगा कि चंद्रमा भी घूमता है, अर्थ भी घूमती है। तो वो जो उनका घुमाव है, तो जब हम घूम रहे हैं तो चंद्रमा का जो पार्ट हमारे सामने आ रहा है उस पर जो लाइट जा रही है वो परावर्तित होकर हम तक आ रही है, तो हम चंद्रमा को देख पा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा भी करिए कि एक क्या करें आप, एक ऐसे आप गोला खींचिए, ठीक है, और उस गोले पर आप अपने एक फ्रेंड को खड़ा कर दीजिए और सेंटर में एक और आप ही खड़े हो जाइए, और एक बॉल लीजिए, और उस बॉल को क्या करिए आप उसका एक भाग जो इसको एक लाइट और डार्क उसमें कर सकते हैं, और उसका एक जो पर्टिकुलर एक पार्ट है उसी को सूर्य के सामने रखें, ठीक है, जैसे सूर्य की रोशनी आती रहे। और फिर जैसे है जो आपकी फ्रेंड है वो जब चारों ओर आपके घूमेगी तब आप देखें कि आपको सूर्य का कौन सा पार्ट ही देखने को मिल रहा है। तो ये एक आप क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। और एक चीज जो आपको इसमें बताई जा रही है वो आपको मालूम भी है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो हमारा अर्थ की भी पोजीशन चेंज होती जा रही है और मून की भी पोजीशन चेंज होती चली जा रही है। तो इस कारण हमें डिफरेंट फेसेस ऑफ मून देखने को मिलते हैं। बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी को से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रति भाग में वृद्धि होती जाती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप भाग प्रतिदिन आकार में घटता चला जाता है। तो यहाँ ये है कि आप ये घर पर भी तो घर पर भी आप एक ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक सोर्स को आप सन मानिए जिससे आपका प्रकाश आ रहा है, और एक आप अर्थ मानिए और एक आप मून मानिए,
और अर्थ को आप सूर्य के चारों ओर घुमाते चले जाइए और मून को भी उसके साथ अर्थ के चारों घुमाते जाइए, तब आपको और एक आइडिया लगेगा कैसे प्रकाश जो है वो कितने पार्ट पे पड़ रहा है और हम पर वो परावर्तित होकर आ रहा है, जिसके कारण हम चंद्रमा को देख पा रहे हैं। तो इसलिए जैसा यहाँ पे आपको पहले ही बताया है कि चंद्रमा का हम एक ही पार्ट देख पाते हैं, ऐसा नहीं है। जब फुल मून है, अगर हम वो एक पूर्णमासी का मून देख रहे हैं, तो हमें पूरा ही एक चंद्रमा देखने को मिल रहा है। फिर एक और आपको क्रियाकलाप कर रहे हैं कि धरती पर लगभग 1 मीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए और ये जो यही वाला जो है ना, ये मैंने आपको दिखाया था। तो बच्चों, एक तो ये जो हमने ऊपर क्रियाकलाप आपको बताया, एक तो ये वाला क्रियाकलाप है। एक और क्रियाकलाप कह रहे हैं और इसमें वो कह रहे हैं कि आप एक ऐसी, जैसे ऊपर हमने एक वृत्त बनाया था वैसे ही आप एक वृत्त बनाएं और उसका जो सेंटर है, जो केंद्र है, उस पर खड़े रह जाइए और आप अपने मित्र को कहें कि वो परिक्रमा आपके चारों ओर कीजिए, वो करे और उसका जो मुख है वो सदैव आपकी ओर रहे। तो जब वो परिक्रमा कर रहा है तो देखिए, अगर ये हमने एक सेंटर में मान लिया और जब ये ऐसे परिक्रमा कर रहा है तो परिक्रमा करते हुए वो, अगर हम देखिए मेरा ये जो ये वाला पार्ट है हाथ का, वो इधर सेंटर की तरफ है, तो परिक्रमा ऐसी होती चली जाए कि वो जो ये मेरा अंदर वाला भाग है वो इसकी ओर एक विजिबल रहे। तो यहाँ देखिए, तो एक परिक्रमा करने में आपको कितने घूर्णन पूरे किए। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है, तो देखिए वो ऐसे 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 घूम रहा है। तो इस कारण जो है चंद्रमा का हम एक ही पार्ट देख पा रहे हैं, एक पार्ट देखने में हमें वो एक पॉसिबल नहीं है। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा वो करता है। चंद्रमा के पृष्ठ की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे जो हमारे लेखक थे, हमारे कवि थे, उन्होंने काफी कुछ चंद्रमा के बारे में लिखा था। हमारी खूबसूरती के लिए भी चंद्रमा का एक उदाहरण दिया जाता है। लेकिन जब हमारे अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा की धरती पर उतरे, उन्होंने जब उस पर अपना कदम रखा, तब उन्होंने देखा कि चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा देखा उन्होंने, तथा निर्जन पाया। और उन पर ये भी देखा कि विभिन्न मापों के गर्त हैं और इस पर बहुत से बड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। और जो पर्वत तो इतने ऊंचे हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है। तो उन्होंने वहां पे देखिए, ये कुछ एक्चुअल फोटोज हैं जो हमारे आपको ये मालूम है सबसे पहले किन्होंने कदम रखा था चंद्रमा पे? नील आर्मस्ट्रांग ने। तो ये उनकी पिक्चर। तो जब उन्होंने उस पर रखा तो और लेकिन हमें ये भी एडविन एल्ड्रिन का भी नाम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पहले नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, फिर एडविन एल्ड्रिन ने, उनके साथ वो गए थे, तब उन्होंने उस पर रखा। लेकिन देखिए यहाँ पे इस प्रकार जो उन्हें एक चंद्रमा का सरफेस देखने को मिला, वो बहुत ही एक हमें उबड़ खाबड़ सा, जैसा कहते हैं ना, इस प्रकार का मिला। और चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है, इस कारण वहां पे कोई जीवन भी नहीं मिला है। तो क्योंकि हमें जीवन के लिए, अगर जहां तक हम अपने से रिलेट कर रहे हैं, तो हमें जल की भी आवश्यकता है और वायुमंडल की भी आवश्यकता है। तो इसलिए जो है ये हमें वहां पे जो हमारे अंतरिक्ष यात्री उतरे थे, उनको इसका कहीं कोई चिन्ह नहीं मिला। और यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है, क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? तो नहीं, चंद्रमा पे हम ध्वनि नहीं सुन सकते, क्योंकि ध्वनि जो प्रोपोगेट होती है उसके लिए एयर मीडियम चाहिए, वहां पे कोई एयर नहीं है। तो जैसे ही देख रहे हैं यहाँ पे, जब ये एस्ट्रोनॉट्स गए थे, ये स्पेशल सूट उनका होता है जो उनको ऑक्सीजन सप्लाई देता है। और जब किसी के साथ वो होते हैं, तो उनके वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं
जिसके थ्रू आपस में बात कर पाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार जो है ये हमने चंद्रमा की धरती का देखा, और ये देखा कैसे जो चंद्रमा है वो हम अगर ये नहीं सोचे कि जब पूर्णमासी है हमें पूरा चंद्र देखने को मिल रहा है, हमें चंद्र का उतना ही पार्ट देखने को मिल रहा है जितना वो सूर्य की जो उस पर प्रकाश किरणें पड़ रही हैं उनको वो परावर्तित कर पा रहा है। तो याद रखिएगा, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। 21 जुलाई 1969 को जो ये अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरे थे, जो चंद्रमा पर उतरे थे हमें ये कहना चाहिए। तो तो ये डेट याद रखिएगा 21 जुलाई 1969। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि धरती से हमारे 2 अंतरिक्ष यात्री ने इतनी हिम्मत करी कि वो एक बिल्कुल कहें कि जहां का आज तक कोई इंसान नहीं गया था वहां वो पहुंचे थे। तो चंद्रमा की आकृति में परिवर्तन देखिए इस प्रकार होता है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे देखिए डेज दिखाए हैं, तो धीरे धीरे ये इंक्रीज होता है, हमें परावर्तित उसका देखने को मिलता है। और यहाँ ये पूर्णमासी आई, फिर हमें धीरे धीरे कम, और फिर अमावस्या। क्लियर? तो ये अमावस्या आया, ये पूर्णिमा आया, और इसे कहते हैं जो बिल्कुल अमावस्या के बाद जो हमें हल्का सा पतली सी लेयर देखने को मिलती है इसे बालचंद्र कहते हैं। चंद्रमा की कलाएं पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा के प्रति भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा क्यों देख पाते हैं? हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है, इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हमारे तक पहुंचता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने चंद्रमा के बारे में पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिसको हम यहाँ बैठे देखते हैं, लेकिन हमारे जब अंतरिक्ष यात्री वहां उतरे तो कैसे देखा, कितना एक हमें वहां पे होल से भरा, और आपने उसका जो एक सरफेस था उसकी फोटो देख के आपको आइडिया हो गया होगा चंद्रमा का सरफेस कैसा है। अभी और भी बहुत हमें चीजों के बारे में जानना है, वो हम आगे के सेशंस में समझेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।